बागों के शहर में मानसून के नए स्पेल की एंट्री, आसमान पर काले स्याह बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। एबेट रोड, मॉल रोड और डेविस रोड के इतराफ में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को है। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया सिंध में कालाबाग मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तर्जमान PDMA के मुताबिक कालाबाग में पानी की आमद 2,69,000 और इखराज 2,62,000 है। दरिया रावी में जस्टर, शाहदरा, हेड सदनाई और बल्लोकी में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला, सुलमान की और हेड इस्लाम में पानी का बहाव नॉर्मल। 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में इजाफे का खदशा है। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट के एक जज की मुस्तकली और 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। कमीशन इजलास में 24 नामों पर गौर किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर नहंग और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का नाम जज के लिए तजवीज़। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ और डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा का नाम भी जज के लिए तजवीज़। साजिद खान तनोली एडवोकेट और मोहम्मद वसीम एडवोकेट के नामों पर भी गौर होगा। रिंग रोड के करीब तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ से टकराकर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जहां बहक और 2 जख्मी हो गए। जहां बहक अफराद में 40 साला रफीक और 30 साला एजाज शामिल। जख्मियों की शनाख्त 18 साला वसीम और 19 साला सालिक हमजा के नाम से हुई। जहां बहक दोनों अफराद की लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। दरिया चनाब में हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। अगले 24 घंटों के दौरान में दरिया जेहलू में मंगला पर निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में रिकॉर्ड इजाफा। दरियाए रावी के अहम मोलहिका नाला डेक में कंगरा ब्रिज के मकाम पर 10,193 क्यूसिक पानी के साथ निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे के बाइस मामूल के बहाव से निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 1,10,355 जबकि अखराज 88,082 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब दरिया जेहलू में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 1,33,000 क्यूसिक तक पहुंचने से दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है, जबकि अखराज मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर आला पंजाब का जदीद सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी सहूलत का मंसूबा टनल बोरिंग ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से सीवरेज लाइनों की तामीर का होगा जल्द आगाज। लाहौर में 32 किलोमीटर से जायद सीवरेज लाइनें जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बिछाई जाएंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की जेर सदारत इजलास। MD वासा गुफरान अहमद की ब्रीफिंग। धर्मपुरा से गुलशन रावी तक सीवरेज निज़ाम बिछाया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग बोले, मंसूबे के आगाज से कबल शराइत मुकम्मल की जाएं। एक और ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा बनाने का मंसूबा मुतालिका फॉरम्स की मंजूरी का मुंतज़िर। भाटी गेट के करीब जदीद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा तामीर करने की मंजूरी दी गई। टीपा, PND और पंजाब हुकूमत ने पार्किंग प्लाजा की तामीर ताहाल मंजूरी न दी। पंजाब हुकूमत के बजट 2026-27 में ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा के लिए मुकम्मल फंड्स मुख्तस न हुए। पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए अराजी एक्वायर करना मंसूबे की राह में रुकावट। मंसूबे के लिए फ्रंट पर कायम दुकानें मिसमार करना नागुज़ीर।
रवा माली साल महंगे तेल की दरामदात कम करने के लिए तजावीज़ तैयार। आलमी मार्केट की मुतवक्के महंगाई पर हुकूमत के अहम फैसले मुतवक्के। महंगा दरामदी तेल ज़र मुबादिला ज़खायर पर बोझ बनने लगा। विफाकी हुकूमत की जानिब से दोबारा अहम इंतजामी पाबंदियाँ लगाने की तैयारी। हफ्तावार 3 छुट्टियों की तजावीज़ ज़ेर गौर। गुज़श्ता माली साल में तेल दरामदात पर $16.86 अरब खर्च हुए। पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक और जुडिशल कमेटी से मुतालिक मामलात पर बहस। स्पीकर मलिक अहमद खान का तहरीक पर गौर और हुकूमत का मौक़िफ़ लेने का ऐलान। कहा, मुतालिका तहरीक पहले भी मौसूल हो चुकी थी, मसरूफियात के बाइस जायज़ा न ले सका। DPO कसूर का मामला उनसे मुंसलिक होने के बाइस उन्होंने खुद को इस कार्रवाई से अलग रखा। जुडिशल कमेटी का मकसद अरकान असम्बली के इस्तेहकाक से मुतालिक मामलात का जायज़ा लेना है। इसे किसी किस्म के अदालती इख्तियारात हासिल नहीं। अपोजिशन रुकनराना आफ्ताब ने कहा कि पंजाब के अफसरान इस मामले को अपने साथ ज़्यादती समझते हैं और अगर उनके साथ ज़्यादती होगी तो वो मौसर अंदाज में काम नहीं कर सकेंगे। पंजाब असम्बली में जुडिशल कमेटी का इजलास। DPO कसूर आफ्ताब फुलरवान कमेटी के सामने पेश। जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। जुडिशल कमेटी ने DPO कसूर को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। जुडिशल कमेटी का इजलास अगले पीर को होगा। पंजाब असम्बली में दोहरी शहरियत के हामिल सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक करारदाद जमा। दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद पर सरकारी मुलाजमत हासिल करने की पाबंदी आयद करने का मुतालिबा। करारदाद नून लीग की रुकन अमजद अली जावेद ने जमा करवाई। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24,000 हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन दोहरी शहरियत रखते हैं। सरकारी अफसरान हर किस्म की फैसला साजी में किरदार अदा करते हैं। करारदाद में दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद पर मुलाजमत हासिल करने की पाबंदी आयद करने का मुतालिबा। कहना में जाँ-बहक वालिदा और 3 बच्चों की लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। नासिर डोगर के रिश्तेदारों ने लाशें वसूल की। अलीना और बच्चों की लाशें ईदी सेंटर के सर्द खाने से वसूल की गई। चारों अफराद को मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत जहर खुरानी से हुई। चारों अफराद के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले। खातून और बच्चों के जिस्मानी आज़ा के नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जदीद BSL लेवल 3 का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर का एक्सट्रैक्शन लैब, ऑटोक्लेव सहूलत, DNA और RNA लेबॉर्ट्रीज का दौरा। डॉक्टर निगत यास्मीन ने जदीद लैब में सहूलियात बारे तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, अवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। टीचिंग अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हाई कोर्ट ने बिजली के मीटर, बिलिंग तनाज़ात और तकनीकी मामलात पर सिविल अदालतों का दायरा इख्तियार खत्म कर दिया। टेस्टिंग रिपोर्ट, कैलकुलेशन और मीटर रीडिंग के तनाज़ात इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास भेजे जाएं। बिजली के मीटर की दुरुस्तगी, तेज़ या सुस्त चलने के तकनीकी फैसले सिर्फ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर कर सकता है। बिजली चोरी और फ्रॉड के केसेस में सिविल अदालतें शवाहिद की बुनियाद पर समाअत का इख्तियार रखती हैं। अगर बिजली कंपनी का इक़दाम गैर कानूनी या फ्रॉड पर मबनी हो तो सिविल अदालत मुदाखलत कर सकती है। फैसले का मतलब